हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 29 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन हाल ही खबरों में रहा, आईएनएस ब्रह्मपुत्र किस प्रकार का नौसैनिक पोत है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रिगेट। आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्वदेशी निर्मित ब्रह्मपुत्र श्रेणी का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट दोस्तों एक मध्यम आकार का जलपोत होता है और ये युद्धपोत कह सकते हैं इसे। और वह बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है साउथ नॉर्थ, जो भी जिस दिशा में मूव करना हो। तो ये युद्ध की स्थिति में बहुत कारगर साबित होता है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र को इसे जहाज़ को 14 अप्रैल 2000 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और पिछले साल ये क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे दोबारा बनाया गया और इसे फिर शामिल किया गया है। यह जो है अब तटीय गश्त, समुद्री मार्ग निगरानी, समुद्री कूटनीति, आतंकवाद विरोधी जैसे मिशनों में यह बहुत कारगर साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? इसका राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। इन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है और ये 27 मई 2025 को 31वीं बार 31 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं। शेरपा दोस्तों, शेरपा एक तिब्बती जातीय समूह है जो नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। और जो शेरपा शब्द है इसका अर्थ होता है पूर्व से आए हुए लोग। और ये जो जनजाति है अपने माउंटिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आए तूफान के दौरान कौन सी अनोखी मौसमी घटना देखी गई? इसका राइट आंसर होगा बो इको देखा गया। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में बहुत तेज़ गति से हवाएं चल रही थी, तूफान आया था। इस समय ये बो इको दिखाई दिया था, धनुष के आकार का इको दिखाई दिया था रडार पर। और दोस्तों ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश जो है बहुत देर तक होती है और मौसम ठंडा हो जाता है। तो जो ठंडी पवनें हैं वो धरातल पर नीचे नीचे उतरने लगती हैं और गर्म पवनों को ऊपर की ओर धकेलती हैं। ऐसी स्थिति में एक फ्रंट का निर्माण होता है। इसी समय धनुष का आकार का बो इको बनता है, इसी को बो इको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम जीन एडिटिंग उपचार किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया के द्वारा कस्टम जीन एडिटिंग विकसित किया गया है। और हाल फिलहाल में अभी एक 9th मंथ के बच्चे को इस जीन एडिटिंग के माध्यम से उपचार किया गया। वह अनुवांशिक विकार से पीड़ित था और इस उपचार में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और फिलाडेल्फिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। एक बार जान लेते हैं दोस्तों CRISPR-Cas9 है क्या। तो CRISPR टेक्नोलॉजी एक आणविक कैंची की तरह होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ खराब होता है तो कैंची के माध्यम से उसे कट करके हटा देते हैं, उसी तरह से CRISPR-9 टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीन एडिटिंग का काम किया जाता है। जो जीन खराब होते हैं उसको कट करके उसको हटा दिया जाता है। दोस्तों जो जीन होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं और हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं और ये बेस पेयर में होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। कोई भी जीन जो उसका स्ट्रैंड है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो आरएनए प्रोटीन CRISPR-9 के माध्यम से, एक आणविक कैंची के माध्यम से उसको कट करके उससे ख़राब जीन को हटा दिया जाता है। और ये जीन में विशेषता होती है कि वो फिर से दोबारा अपने आप को मरम्मत कर लेता है। इस माध्यम से जो भी अनुवांशिक विकार वाली बीमारियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, फाइब्रोसिस, हंटिंगटन रोड, कैंसर वगैरह आदि क्या जो इलाज बीमारियां हैं उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में कौन सा देश हैजा के गंभीर प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है उसको? तो ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। सूडान में अभी जो हैजा का प्रकोप है, ब्रेकआउट हो गया है हैजा वहाँ पर। तो दोस्तों सूडान, एक साउथ सूडान है और एक नॉर्थ सूडान है। नॉर्थ सूडान का राजधानी खार्तूम है, साउथ सूडान की राजधानी जुबा है और ये आउटब्रेक जो है नॉर्थ सूडान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMCA परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का, स्वदेशी लड़ाकू विमान का निर्माण करना। और ये घोषणा राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने किया है कि देश में एडवांस मीडियम जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है AMCA, उसको बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। AMCA परियोजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इस परियोजना में जो लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे वो 5वीं पीढ़ी के होंगे, जो डबल इंजन से लैस होंगे और इसका वज़न मध्यम वज़न के रेंज में होगा और इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो रडार के कैप्चर में नहीं आएगा। और ये लड़ाकू विमान ध्वनि के माने सुपरसोनिक स्पीड से गति कर सकते हैं। इस तरह से देश का जो रक्षा क्षमता शक्ति है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। सिंदूर के बाद सरकार का ऐसा सोचना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से देश का जो डिफेंस सॉवरेंटी है उसको बहुत बड़ा एक बूस्टअप मिलेगा। अभी अमेरिका के पास F-22, F-35 के रूप में और रूस के पास सुखोई Su-57 के रूप में, चीन के पास चेंगडू J-20 के रूप में, J-10 के रूप में जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, यही 3 कंट्री इन्होंने बनाया है। तो भारत चीन के काफ़ी पड़ोसी मुल्क है और चीन के साथ हमारा रिश्ता भी उतना अच्छा नहीं है। इस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नो योर DG पिन और नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है संचार मंत्रालय के द्वारा और इसके माध्यम से जो है बहुत सटीकता के साथ जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वहाँ पर इस पता प्रणालियों के माध्यम से जो सार्वजनिक सेवा है उसको पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। एक तरह से डिजिटल पिन कोड होगा और किस तरह से वर्क करता है आने वाले समय पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया गया था ये, और वैश्विक रूप से जो ग्लोबल फूड इंसिक्योरिटी है उसके खिलाफ ये वैश्विक रूप से सभी देशों को आह्वान करता है कि भूख के खिलाफ हम लोग एकजुटता से लड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा किलाउ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है किलाउ ज्वालामुखी, और अभी हाल फिलहाल में यह सक्रिय हो गया है। इसमें लावा फूट पड़ा है और इसके शिखर पे एक कॉल्डेरा झील है जिसे हेलामाऊ माऊ कहा जाता है। कॉल्डेरा झील तब बनता है दोस्तों जब ज्वालामुखी बहुत विस्फोट के साथ विस्फोट करता है, ऊपर एक झील की आकृति बन जाती है जिसमें बरसात के समय में पानी उन्हें भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 28 मई को, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। और इस 2025 का जो थीम है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इस थीम के तहत इसे मनाया जा रहा है। और मुख्य रूप से जो हमारी जो मासिक धर्म स्वच्छता है उसके संबंधित अवेयरनेस फैलाना और लोगों को इस समय स्वच्छता के संबंध में जागरूक करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की शुरुआत की है? तो ये फिलीपींस के द्वारा शुरू किया गया है वीज़ा मुक्त प्रवेश। उसका एक मकसद है कि फिलीपींस में टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, तो ये भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है दोस्तों इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, बदलाव के लिए नवाचार। हाल ही में जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने 9 संस्करण इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम का अनावरण किया और ये मोबाइल कांग्रेस 2025 में 8 से 11 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जाएगा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। तो इसका ये थीम इम्पोर्टेंट है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।